वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस क्लास की अगर बात करेंगे तो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, ये बात हमने समझी। और उसमें हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो टेम्पररी मेथड हो गए, स्पेस मेथड, और दूसरे हो गए आपके परमानेंट मेथड। फिर हमने टेम्पररी मेथड शुरू किया था, और टेम्पररी मेथड में हम सबसे पहला जो केमिकल मेथड है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब केमिकल मेथड के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बैरियर मेथड। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज बैरियर मेथड के बारे में। सेकंड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड की कुछ बात हमने लास्ट क्लास में लिखी थी कि भाई बैरियर मेथड क्या होता है और ये क्या करता है, ये बात हमने समझ ली थी। अब हम मेल के लिए कौन सा बैरियर मेथड यूज किया जाता है उसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आता है बैरियर मेथड, और इसकी पहली कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं फॉर मेल के लिए। ये मेल फीमेल के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। मेल के लिए देखिए क्या होता है। मेल के लिए जो बैरियर मेथड है वो है कॉन्डम। क्या है ये बैरियर हैं जो कि थिन रबड़ के बने होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कॉन्डम आर बैरियर्स। और ये किसके बने हैं? मेड अप ऑफ थिन रबर, रबर के बने होते हैं। रबर, या हम बोल सकते हैं लेटेक्स शीट के बने होते हैं, ठीक है। रबर कह लो या लेटेक्स शीट कह लो, इनके बने होते हैं। और इसका यूज क्या है? दे आर यूज्ड टू कवर, ये किसे कवर करते हैं? दे आर यूज टू कवर द पेनिस, यूज टू कवर द पेनिस इन मेल, ठीक है। और फीमेल में जब देखेंगे तो वहां पर वेजाइना को कवर करते हैं। तो क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं इसलिए खाली मेल के लिए लिख रहे हैं। यूज टू कवर पेनिस इन मेल जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, जस्ट बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो इजैकुलेटेड सीमन है वो फीमेल ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, सो दैट द ejaculated semen ejaculated semen would not enter into female vagina, या हम बोल देते हैं वेजाइना नहीं बोलते, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सही रहेगा, ठीक है। इसमें एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें होंगी, और ये कंसेप्शन को रोकता है या प्रेगनेंसी को रोकेगा। दिस दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन,
मतलब ये प्रेगनेंसी को रोक देगा। ठीक है। और इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड कौन सा है मेल के लिए? तो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड फॉर मेल का नाम है निरोध। ठीक है, ये सबसे पॉपुलर ब्रांड है मेल के लिए। अच्छा, इसका जो यूज है वो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, और रिसेंट ईयर में इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम ये लिख सकते हैं, यूज ऑफ कॉन्डम इंक्रीज, हैज इंक्रीज, विशाखा, हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है रिसेंट ईयर्स में। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका एक एडिशनल बेनिफिट है, ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट, क्योंकि इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। और वो क्या है? वो है ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज। ठीक है, फ्रॉम एसटीडी लिखते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाएगा। और एक लिख देते हैं एड्स, एड्स से बचाता है ये। ठीक है जी। और किसे बचाएगा? दोनों को, मेल और फीमेल को। अच्छा, इसके अलावा जो हम यूज कर रहे हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए, वो दोनों को दोनों कैसे होते हैं? डिस्पोजेबल होते हैं। इसके अलावा वो सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, उसको अपने आप लगाया जा सकता है। और ये बिल्कुल यूजर को प्राइवेसी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये इसके एडवांटेज है। तो एक बार हम जरा इसके एडवांटेज लिख लेते हैं। एडवांटेज समझेंगे यदि, एक तो यही हो गया कि भाई एसटीडी से बचा रहा है ये, है ना। और क्या हो सकते हैं? ये डिस्पोजेबल होते हैं, बोथ द मेल एंड फीमेल condoms आर डिस्पोजेबल। ठीक है, इसको यूज करके डिस्पोज कर सकते हैं, तो ये डिस्पोजेबल है दोनों के लिए। इसके अलावा ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, इसको अपने आप यूज किया जा सकता है। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड। तो एक बात तो ये हो गई कि ये कैसे हैं? डिस्पोजेबल होते हैं। दूसरी बात हो गई, ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, इन्हें अपने आप लगाया जा सकता है। और ये यूजर को पूरी प्राइवेसी प्रोवाइड कराते हैं। तो दे गिव प्राइवेसी टू द यूजर। इसमें यूजर्स को पूरी प्राइवेसी मिलती है। इसके फेलियर रेट क्या हो सकते हैं? देखो, मेल के कितने, फीमेल के कितने फेलियर रेट, तो हम यहाँ लिख देते हैं, फेलियर रेट ऑफ मेल, मेल वाले के यदि फेलियर रेट देखेंगे तो वो है 10 to 14%। और यदि फेलियर रेट देखोगे फीमेल वाले के कितने हैं?
तो फीमेल वाले के फेलियर रेट मेल से कम होते हैं, या हम बोल सकते हैं लगभग आसपास ही होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, 5 to 15% के आसपास है, दोनों का लगभग सेम ही है फेलियर रेट। ठीक है, और इसमें एक हम नोट करके पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर, जो फीमेल वाला है उसे कहाँ इंसर्ट किया जाता है, फीमेल वाले को प्लेस किया जाता है या ये कवर करता है किसको, कवर करता है ये वेजाइना को या सर्विक्स को, जस्ट बिफोर कोइटस। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमने मेल के लिए इसको हमने कॉन्डम को कवर कर लिया, डिस्कस कर लिया, सारी बातें उसकी समझ ली। अब हम फीमेल के लिए जो बैरियर मेथड हैं, जो फीमेल के लिए बैरियर डिवाइसेस हैं, उनको हम एक बार डिस्कस करते हैं कि फीमेल के लिए कौन कौन से बैरियर्स यूज किए जाते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब हम फीमेल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं फॉर फीमेल्स के लिए। फीमेल्स की यदि बात करें तो फीमेल्स के लिए हमारे पास आता है डायफ्राम हो गया, सर्विकल कैप्स हो गए और बाउल्स हो गए। ये बैरियर हैं जो फीमेल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर डायफ्राम, इसके अलावा सर्विकल सर्वाइक सर्विकल्स कैप हो गई जो सर्विस को कवर करेंगी, और बाउल्स हो गए। ये क्या है, ये सारे बैरियर हैं, आर बैरियर्स। किसके लिए होते हैं ये बैरियर्स हैं, जो कि किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ रबर। ये भी रबर के बने होते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं। तो दे आर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाएंगे ये, टू कवर दी, और ये किसको कवर करेंगे, टू कवर दी सर्विक्स। ये सर्विक्स को कवर कर लेगा ड्यूरिंग वही सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस के टाइम पर, ये सर्विक्स को कवर करेगा। ठीक है, और फिर ये क्या करेगा, जब कवर कर लेगा तो स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है ये, दे ब्लॉक दी एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सर्विक्स। ये सर्विक्स में या सर्विक्स के थ्रू स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा इनटू फीमेल ट्रैक। ठीक है, आगे नहीं बढ़ने देगा उसको। और जब ये, अच्छा इसके अलावा क्या होता है, इसकी खास बात क्या है, इनके खास बात ये है कि ये जो होते हैं ना, ये रीयूजेबल होते हैं, इनको दोबारा यूज किया जा सकता है। तो दे आर रीयूजेबल, ये रीयूजेबल होते हैं। इसके अलावा इनको हम, जो जेलीज हो गई, क्रीम्स हो गई या फोम हो गए, इन सब के साथ इस बैरियर मेथड को हम यूज कर सकते हैं। जब हम इन सब के साथ इन बैरियर मेथड को यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो एक नोट करके हम यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, along with spermicidal
क्रीम्स, क्रीम्स हो गई, जेलीज एंड फोम, द यूज ऑफ these barriers increase the contraceptive efficiency, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को ये बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने बैरियर मेथड कंप्लीट कर लिया, और यहाँ पर जो डिवाइसेस है मेल के लिए फीमेल के लिए, उसको हमने पूरी तरह से समझ लिया है। अब बैरियर मेथड के बाद हम नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरफ चलेंगे। पहला हमने पढ़ लिया केमिकल, दूसरा हमने पढ़ लिया बैरियर, तीसरा है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। तो थर्ड हम पढ़ते हैं अब इंट्रा यूट्रिन डिवाइस के बारे में। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, और अगला जो हमारे पास मेथड आता है वो है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, आईयूडी की बात करेंगे। नंबर 3 है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब देखो नाम से ही एक बात हमें पता चल रही है कि ये वो डिवाइसेस हैं जिनको यूट्रस के अंदर लगाया जाता है। शॉर्ट फॉर्म है इसकी आईयूडी। ठीक है, आईयूडी। इसके बारे में लिखें तो इसके बारे में हम ये बात लिख सकते हैं, these devices are inserted by doctors or expert nurses, डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स द्वारा इन दी यूट्रस थ्रू वेजाइना, यूट्रस के थ्रू इसको वेजाइना में लगा दिया जाता है। किसी डॉक्टर की मदद से या फिर जो एक्सपर्ट नर्स है जो पहले इन डिवाइसेस को इंसर्ट कर चुकी है, जिसको आइडिया है पूरा, उसकी हेल्प से इन्हें वेजाइना के थ्रू यूट्रस में प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक जो सबसे पहले जो फर्स्ट आईयूसीडी या आईयूडी जो सबसे पहले यूज होती थी, इसको हम आईयूडी को हम आईयूसीडी भी बोलते हैं। आईयूसीडी का मतलब है, आईयूसीडी की यदि बात करें तो आईयूसीडी का मतलब है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, ये जो फर्स्ट आईयूसीडी जो है वो किसके द्वारा यूज किया गया था? वो यूज किया गया था ग्राफेनबर्ग के द्वारा। ये नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट आईयूसीडी नाम पता होना चाहिए खाली, वाज यूज्ड बाय ग्राफेनबर्ग। सबसे पहले इन्होंने यूज किया था इसको। ठीक है, और इसमें ना ये किसका बना हुआ था? ये आपका जो है एजी, एजी क्या होता है? मतलब सिल्वर का होता है ना, ये सिल्वर का बना हुआ था ये।
इट वाज मेड अप ऑफ एजी, इसका बना हुआ था, ठीक है। और इसको यूट्रस में इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो अवॉइड हो गई। लेकिन अब जो हमारे पास आईयूडी आती हैं वो किसकी बनी होती है, उनमें कॉपर देखा जाता है, वो कॉपर की बनी होती है। नाउ कॉपर मेड IUCD आर यूज्ड, आर यूज्ड। अब कॉपर की बनी हुई IUCD, इंट्रा यूट्रन डिवाइसेस या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, वो यूज की जाती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी IUD जो हैं वो अवेलेबल हैं, उसको एक बार हम देख लेते हैं। IUDs अवेलेबल आर, कौन कौन सी हैं? पहली है नंबर 1, यहां से क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 है नॉन मेडिकेटेड IUD, नॉन मेडिकेटेड IUDs, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्रिन डिवाइस। इसका एग्जाम्पल है लिपर्स लूप, लिपर्स लूप। ये क्या करती हैं, ये जो डिवाइस हैं ये प्लास्टिक की या स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील, इनकी बनी होती है ये। और लिपर्स लूप जो है, लिपर्स लूप की यदि बात करें तो लिपर्स लूप तो आपका प्लास्टिक का बना है, पॉलीइथाइलिन का बना हुआ है, और इसमें बेरियम सल्फेट देखा जाता है, और ये वर्ल्ड में कई जगह यूज होता है। तो लिपर्स लूप के बारे में एक बात ले लेते हैं हम लोग। लिपर्स लूप मेड अप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक में पॉलीइथीन विद बेरियम सल्फेट, पॉलीइथीन का बना हुआ है, साथ में इसके बेरियम सल्फेट है, और ये वर्ल्ड वाइड काफी जगह यूज किया जाता है लिपर्स लूप। दूसरा हमारे पास आता है लिपर्स लूप के बाद, या हम बोल सकते हैं नॉन मेडिकेटेड के बाद, जो सेकंड है ये है कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD। कॉपर रिलीजिंग IUD का यही देखोगे एग्जांपल, तो इसमें आ जाएगा कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, ठीक है। ये कॉपर रिलीजिंग है, ये कॉपर रिलीज करके किल करेंगे स्पर्म को। और तीसरा है हार्मोनल IUD या हार्मोन रिलीजिंग IUD। इसका देखोगे यदि एग्जांपल, तो इसमें आ जाएगा LNG-20, LNG-20 हो गया। और एक होता है प्रोजेसा प्रोजेस्टा सर्ट, प्रोजेस्टा सर्ट, ये हार्मोन रिलीजिंग है। अब हम एक बार जरा इनके मैकेनिज्म देख लेते हैं, इनके काम देख लेते हैं कि ये अलग अलग IUD जो है वो किस तरह से काम करती है, नॉन मेडिकेटेड कैसे काम करेगा, इसके अलावा जो कॉपर रिलीजिंग है वो कैसे काम करेगा, और हार्मोन रिलीजिंग किस तरह से काम करता है। तो एक बार हम इनके फंक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं जरा, देखिए। तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म यदि देखें
तो सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हैं ये क्या करती हैं, एक तो ये पाथवे ब्लॉक करेगी, दूसरा ये फैगोसाइटोसिस करा देती है। नॉन मेडिकेटेड IUDs promote the phagocytosis या phagocytic cells of uterus to phagocytosis of sperm, phagocytosis of sperms within the uterus, within the यूट्रस। यूट्रस में ये स्पर्म को क्या कर देंगे, यूट्रस की जो सेल्स हैं वो सेल्स स्पर्म को एनगल्फ कर जाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बाकियों के मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। तो यहाँ तक करके रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।